नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जसराज राज पुरोहित। मैं आज 9वीं क्लास का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, अध्याय नंबर 3 है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। उसके बारे में आज चर्चा करूँगा। निर्देशांक ज्यामिति सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे बढ़िया एवं सबसे शानदार टॉपिक। देखो, इसको किस प्रकार से, पहले आप इसकी जो रूपरेखा है ना उसको समझो, इसको किस प्रकार से सॉल्व करना। तो एक वृत्त टोटल कितने डिग्री का है? 360 का। और आपने इसको कितने भागों में बांट दिया, मतलब एक रेखा ऊपर से एक नीचे रेखा खींची तो ये वृत्त कितने भागों में बट गया? कितने भागों में? 2। उसी तरह से एक तो ऊपर से नीचे, उसी तरह से एक रेखा और खींचो दाएं से बाएं, तो ये कितने भागों में बट गया? 2। एक 4 भागों में बट गया, 1 2 3 और 4। तो आपने रेखाएं कितनी खींची है? आपने रेखाएं तो एक तो ऊपर से नीचे आ रही है और एक दाएं से बाएं जा रही है। 2 रेखाएं खींची और ये वृत्त पूरा का पूरा कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। कैसे? देखो, एक रेखा ऊपर से नीचे आ रही है, एक रेखा ऊपर से नीचे आ रही है और एक रेखा दाएं से बाएं जा रही है। तो आप ध्यान रखना, जो ऊपर से नीचे आ रही है ना, इस रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष, और ये भी कौन सा आपका? हाँ, वाई अक्ष, और ये भी कौन सा आपका? वाई अक्ष। उसी तरह से जो दाएं से बाएं, आपने दाएं से बाएं रेखा खींची है, इसे कहते हैं एक्स अक्ष, और ये भी कौन है? एक्स अक्ष। कितने भाग हो गए? 4। तो ये तो कौन सा है? पहला। और 4 भाग तो इसका मतलब चौथा अंश है, तो इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। और ये कौन सा होगा? सेकंड चतुर्थांश। ये कौन सा होगा? थर्ड चतुर्थांश। और ये कौन सा होगा आपका? चौथा चतुर्थांश का मतलब था चौथा हिस्सा। तो कितने भाग हो गए? 4। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखो, जो वाई अक्षन, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, या इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। उसी तरह से ना, जो एक्स अक्षन, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, या इसका नाम है क्षैतिज अक्ष। अब देखो, इस 2 रेखाओं ने जिस बिंदु पर काटा है, तो इस बिंदु का नाम है मूल, इसे कहते हैं मूल बिंदु। अब देखो, मूल बिंदु के इस साइड में प्लस का 1 होगा, +2 +3 प्लस का 4 प्लस का 5, सारी की सारी संख्या किसकी होगी? प्लस की, जो किसके मान होंगे? एक्स के। उसी तरह से इस साइड में -1 -2 -3 -4, संख्या किसकी होगी? माइनस की, जो किसका मान होगा? माइनस का, एक्स का मान। उसी तरह से ऊपर 1 प्लस का 1 +2 +3 +4 +5, सारी की सारी संख्या कैसी होगी? प्लस की, जो किसके मान होंगे? वाई के। नीचे -1 -2 -3 -4 -5, सारी की सारी संख्या किसकी होगी? माइनस की, जो किसके मान होंगे? वाई के मान होंगे। तो इन 2 रेखाओं से ना, इन 2 रेखाओं से 1 2 3 और 4 कितने पार्ट बने हैं? 4 पार्ट बने। ये है आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु के इस साइड में x प्लस और इस साइड में x माइनस, इस बिंदु से ऊपर y प्लस का और इससे नीचे y माइनस का होगा। चतुर्थांश कितने बनी है? 4। अब देखो, बात करते हैं निर्देशांक, किसी भी बिंदु की निर्देशांक। तो निर्देशांक में ना, आप ध्यान रखना, 2 चीजें होती है। पहला मान होगा वो किसका होगा? x का, और दूसरा मान किसका होगा? y का। तो 4 चतुर्थांश है ना, तो आप पहले इस चतुर्थांश को देखो। इस चतुर्थांश में x भी किसका है? इस रेखा में x किसका है? प्लस का, और y भी किसका है? प्लस का। दूसरे चतुर्थांश में देखो, तो दूसरे चतुर्थांश में x कौन है? माइनस का, और y किसका है? प्लस का। तो पहले x है तो x माइनस का, और y किसका है? प्लस का होगा। तीसरे में देखो, तो तीसरे में पहला मान x का, दूसरा मान y का, जिसमें x किसका है? माइनस का है, और y भी किसका है? y भी किसका है? माइनस का है। चौथे चतुर्थांश में आप देखो, तो चौथा जो चतुर्थांश है ना, इसमें पहला मान x का होगा और दूसरा मान किसका होगा? y।
एक्स इसमें किसका है, प्लस का है, और वाई किसका है, माइनस का है। तो एक्स प्लस का है और वाई किसका है, माइनस का है। निर्देशांक में कितने मान होते हैं, तो निर्देशांक में दो है। पहला मान किसका है, एक्स का, और दूसरा मान किसका है, वाई का। जो एक्स का मान होगा ना, इसका दूसरा नाम है, इसे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और जो वाई का मान है ना, इसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक्स के मान को भुज भुज आप कह सकते हो, और वाई के मान को आप क्या कह सकते हो, कोटि कह सकते हो। अब देखो हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। हमने पूरा का पूरा चार्ट देख लिया। अब प्रश्नावली 3.2 देखते हैं। इसके अंदर जो भी प्रश्न दे रखे उसके आंसर आप किस प्रकार से हो सकते हैं। तो देखो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला कौन सा है कि कार्तीय तल में स्थित बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो मैंने पहले आपको बताया है, देखो एक ऊपर से नीचे आ रही है और एक दाएं से बाएं जा रही है। जो ऊपर से नीचे आ रही है इसे कहते हैं वाई अक्ष, जो दाएं से बाएं जा रही है इसे कहते हैं एक्स अक्ष। तो वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या है, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। जो दाएं से बाएं जा रही है इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। तो आप समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जो एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष, इसका दूसरा नाम क्या है, क्षैतिज रेखा। और जो वाई अक्ष है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा प्रश्न कि उन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। अब देखो तो कितने भाग बने, तो चार, एक एक दो तीन और चार, मतलब चौथा अंश है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, चौथे अंश को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो दूसरे का आंसर क्या होगा, चतुर्थांश। तीसरा एक उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। उस बिंदु का नाम बताना है जिस पर ये दोनों रेखा आपस के अंदर एक्स और वाई दोनों प्रतिच्छेद होती है। तो इस अक्ष का नाम क्या है, इसे कहते हैं मूल बिंदु। इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब हम इसके दूसरे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अब देखो दूसरे प्रश्न के अंदर आपको एक इस प्रकार का चार्ट दे रखा है। ऊपर से नीचे वाई है और दाएं से वाई कौन है, एक्स है। इसके अंदर आपको बिंदु दे रखी है। ये दो चीजें मैंने ना नोट के साथ आपको दे रखी है। यदि बिंदु एक्स अक्ष पर है तो वाई का मान कितना होगा, 0। और यदि बिंदु वाई अक्ष पर है तो एक्स का मान कितना होगा, 0। एक बार आप इस चार्ट को देख लो। देखो पहला प्रश्न, अब प्रश्नों को करते हैं कि दूसरे का जो पहला है ना, बी की निर्देशांक। अब देखो निर्देशांक में पहला मान किसका होगा, एक्स का, और दूसरा मान किसका होगा, वाई का। अब देखो बिंदु बी कौन सा है, ये रहा बिंदु बी। अब बिंदु बी में एक्स कौन है, ये मान है। एक्स कितना है, एक्स कितना है, माइनस का कितना है, 5, और वाई कितना है, प्लस का 2। तो बिंदु बी के निर्देशांक माइनस का 5 और प्लस का कितना है, 2। अब हम बात करके सी की, तो सी की निर्देशांक, तो ये रहा बिंदु सी। अब देखो इसमें एक्स कितना है, प्लस का 5, और वाई का मान कितना है, माइनस का 5। तो एक्स का मान कितना है, प्लस का 5, और वाई का मान कितना है, माइनस का 5। अगला प्रश्न है, आपको दे रखा है कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। मतलब ऐसे ऐसे बिंदु का नाम बताना जो -3 और -5। एक्स का मान -3 है और वाई का मान -5 है। एक्स का मान -3 है और वाई का मान -5 है। एक्स का मान -3 और वाई का मान -5। तो बिंदु कौन सा है आपका, बिंदु है आपका ई है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। एक्स का मान +2 और वाई का मान कितना होगा, -4। एक्स का मान +2 है और वाई का मान कितना, -4। तो बिंदु कौन सा है आपका, जी बिंदु है। कौन सा है, जी है। अगला कि डी का भुज। तो देखो डी, देखो तो ये रहा बिंदु डी। आप देखो इसमें एक्स का मान कितना है, बिंदु डी में एक्स का मान कितना है, 6, और वाई का मान कितना है, प्लस का 2। तो 6 और 2 है, तो इसका मतलब जो एक्स का मान होगा ना, जो एक्स का मान होगा वो भुज होगा। तो भुज कितना है, 6। बिंदु एच की कोटि, तो बिंदु एच कहाँ पर, यहाँ पर पड़ा है। अब देखो इसमें एक्स का मान कितना है, ये रहा एक्स का मान कितना है, तो -5, और वाई का मान कितना है, प्लस का
3। अब आपको प्रश्न के अंदर पूछा है बिंदु एच की कोटि, कोटि का मतलब एक्स का मान वाई का मान, कोटि हमेशा कौन होगी एक्स का मान, तो एक्स कितना दे रखा ना वाई का मान, तो वाई का मान कितना दे रखा आपको 3। अगला प्रश्न से कि बिंदु एल के निर्देशांक। अब देखो आप बिंदु एल कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो वाई अक्ष पर है। यदि बिंदु वाई अक्ष पर होगा, यदि बिंदु वाई अक्ष पर होगा तो इसका मतलब एक्स का मान कितना होगा 0 और वाई का मान आपको दे रखा कितना है प्लस का 5। बिंदु एम के निर्देशांक। अब देखो बिंदु एम यहाँ पर पड़ा, अब बिंदु एम एक्स अक्ष पर है तो इसका मतलब वाई का मान कितना होगा 0 और एक्स का मान कितना है माइनस का कितना है 3।